चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैनेजर्स कमीशन ना। मैनेजर्स कमीशन मैं एक पीएल बना रहा हूं इसको समझाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए, टू सैलरी 20,000, टू एडवर्टीजमेंट 20,000, टू ऑफिस मेंटेनेंस 30,000, 20, 40 टू अदर एक्सपेंसेस 8,000। ये टोटल हुआ 1,00,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? चालीस 30 22 टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कहां से आया? ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। नहीं तो लोग ढूंढना शुरू कर देंगे क्वेश्चन कहां गया, ये क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है। अब मैनेजर का कमीशन यहां डिसाइड हुआ है, मैनेजर साहब हैं, मैनेजर का कमीशन है 10%। कौन से मैनेजर? ये एक एम्प्लॉई हैं, उस कंपनी के मैनेजर हैं। इनसे कहा गया है कि जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर तुम्हें 10% दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैनेजर का जो कमीशन है ये भी तो खर्चा है, तो यहां पर एक बात डिसाइड करनी होती है कि इनका कमीशन काटने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 10% देना है कि काटने के पहले जो आएगा उसका 10% देना है। बात समझ में आ रही है? मैनेजर का कमीशन यहां कहीं माइनस होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां और जगह बना लेता हूं। टू नेट प्रॉफिट 22,000 आ रहा था, ये तो ऐसे अभी लिख दिया गया, पेंसिल से लिखा गया है, रेड पेन से लिख देता हूं ताकि मिटाया जा सके। ये बस जस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लिया गया, चूंकि हमें याद है कि मैनेजर का कमीशन भी देना है, तो मैनेजर का कमीशन 10% देना है। किस अमाउंट पर देना है? इनका कमीशन काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना है, या काटने के पहले जो होगा वो उसका 10% देना है। तो काटने के पहले 22,000 आ रहा, उसका 10% दे सकते हैं। इसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग, ऐसे तो लिखा आपकी बुक में, देखो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या ऐसे लिखा होगा बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, कुछ इसी टाइप से लिखा गया होगा। क्या लिखा पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा तो है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ऐसा प्रॉफिट, ध्यान देना है, क्या कहते हैं? ऐसा प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो इस कमीशन के चार्ज करने के पहले आता है उसका 10% देना है। तो कौन सी मैथ पढ़नी हमको? 22,000 है, 22,000 का 10% निकालना किसको नहीं आता है? इनटू
10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2200। अब हम यहां पर लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन कितना 2200, तो ये कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 19200। ठीक। अब दूसरी बात कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दूसरा क्या टॉपिक है देखो, या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसा कमीशन चार्ज कर लेने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अरे भाई, अब वो कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट तुम्हारा आ रहा है, क्या आ रहा था 22,000। अब मैं इसको मिटा देता हूं फिर से, वो क्वेश्चन पूरा हो गया, मिटा दिया, क्वेश्चन बदल गया। वो ये कह रहा है ये जो 22,000 का तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, इसमें से पहले मैनेजर का कमीशन सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, और फिर से 10% निकालो। यही तो आफ्टर चार्जिंग। घबराओ मत, बहुत आसान सा बात है। मैं जो बता रहा हूं ऐसे सुन लेना, नहीं तो मैंने देखा अभी तो लोगों को याद हो जाता, जब बड़े हो जाते हैं, बीकॉम एमकॉम सब कर लिए, इवन बहुत से लोग तो सीए कर लेने के बाद भी फिर वो भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। क्या कह रहा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसमें से पहले मैनेजर का प्रॉफिट सब्सट्रैक्ट करो और फिर उसका 10% निकालो। अरे क्या यार, मजाक कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 100 करते थे। हमने कहा नहीं, इसमें मैं 10 और जोड़ दूंगा। कौन सा 10? जो भी मैनेजर साहब का कमीशन का परसेंटेज है वो नीचे जोड़ दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसमें से जितना मैनेजर का कमीशन आएगा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। डिवीजन वास्तव में सब्सट्रैक्ट का शॉर्टकट होता है, और एडिशन मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एडिशन का क्या कहते हैं, शॉर्टकट होता है। डिवीजन भी एक विशेष टाइप का सब्सट्रैक्शन है। मैं पढ़ाऊंगा, बता दूंगा कैसे विशेष टाइप का सब्सट्रैक्शन है। तो मुझे मैनेजर साहब का कमीशन यहां से हटाना था, ऐड करना होता तो ऊपर ले जाना होता, सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या किया हमने, नीचे 10 लगा दिया। कैलकुलेट करके देख लो, 22,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो, 11 टू जा करो, ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक। अब यहां पर मैं इसको लिख दूंगा 20,000, और ये कितना हो जाएगा 2,000। अब देखो 20,000 का 10% निकाल के जरा देखो कितना आएगा, 2,000 तो आएगा। तो यही तो कह रहा था कि जितना प्रॉफिट आए उस पर दो। तो हमने पूछा कौन सा, कह रहा है इस वाले कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है। तो हम लोगों ने कहा रुको, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे, डिवीजन में नीचे में जोड़ दिया, ऑटोमेटिक सब्सट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है या नहीं? तो हम इसको एक अलग से मैथमेटिकल क्लास पढ़ा देंगे, कैसे ये क्यों सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना। अभी देखो ऊपर हमने 100 किया तो इसका सीधे सीधे 2200 निकला, लेकिन जब मैंने ये 10 ऐड कर दिया तो क्या हुआ, इसमें से ये जितना 10% इसका निकलेगा अपने आप माइनस हो जाता है। ये इसका फीचर होता है। जो ये टॉपिक है हमारा, सॉरी, ये जो है इसमें से हमें कमीशन माइनस कर देना है, ये इतना मैं इसमें नीचे जोड़ देता हूं। ठीक है। तो जो हमारा डिवीजन है वो सब्सट्रैक्शन का एक विशेष टाइप का सब्सट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं कहूं, इधर देखो, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा ये काट दिया, माइनस हुआ, एक ये काट दिया, ये भी माइनस हुआ, एक ये काट दिया, ये भी माइनस हुआ, एक ये काट दिया, ये भी माइनस हुआ, और ये, बात समझ में आ रही? ये इतना हिस्सा इसका कम ही तो हो रहा है। अब यही मैं कहूं 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 था, तो 1 1 1 1 1,
मान लो 5 इंच था तो 1 इंच हो गया। अब इसी का अगर मैं 5 से सीधे डिवाइड कर देता तो सब्सट्रैक्शन का पता चल जाता, कितना सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 इंच कर रहे हैं। यही तो स्पेशल टाइप का हुआ। वैसे ही 10 हमने नीचे ऐड कर दिया, तो जितना यहां पर उसका कमीशन निकल के आएगा ऑटोमेटिक वो 22,000 से माइनस हो जाएगा। उसमें आपको कुछ करना नहीं, वो देखिए सामने दिख भी रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो समझ लेना, फिर से पूछ लेना, और अगर हो गया है तो कोई बात नहीं। क्लियर? तो मैनेजर का कमीशन, अब बच्चे क्या याद करके जाते हैं कि रेट में नीचे इंटू क्या कहते हैं 100 में नीचे रेट ऐड कर देते हैं। अब वो भूल जाते हैं कि बिफोर में करते हैं कि आफ्टर में करते हैं। तो बिफोर में करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, आफ्टर में इसलिए करते हैं क्योंकि वो फिगर मुझे, ये लॉजिक थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि वो फिगर मुझे वहां से सब्सट्रैक्ट करनी है। भाई यही तो कहा गया ना, पहले कमीशन घटाओ फिर 10% निकालो। तो हमने सब्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका निकाला, नीचे रेट जोड़ दिया, ऑटोमेटिक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये डिवीजन का फीचर होता है, सब्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, नहीं तो कभी एक डिटेल क्लास हम मैथमेटिक्स की उसमें पढ़ा देंगे। मैं इस पे नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग अकाउंट में मैथ में कमजोर होते तो वो वाला टॉपिक लेना नहीं चाहते, आधे घंटे लगेगा उसको कराने में, उसमें बोर हो जाएंगे। तो उनके लिए सिर्फ इतना कि सब्सट्रैक्ट करना है तो डिवीजन बढ़ा देना है, तो सब्सट्रैक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब किससे बढ़ाना है, जितना रेट है, क्योंकि उनको यही बोलता है बिफोर चार्जिंग कि आफ्टर चार्जिंग, किसमें रेट नीचे जोड़ते हैं, तो जिसमें सब्सट्रैक्ट करना, थोड़ा सा लॉजिक तो जोड़ा ना, किसमें सब्सट्रैक्ट करना है। वो कह रहा कि चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आए, तो बाद आए मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, कम करना है ना। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अगला क्या टॉपिक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? एक तो लायबिलिटी पढ़ा था हमने, और दूसरा क्या पढ़ा रहे हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लो भाई अब क्या करें, मैंने एक बात पढ़ाई थी, प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, कभी भी असेट को बढ़ा के नहीं लिखना चाहिए और लायबिलिटी को घटा के नहीं लिखना चाहिए। एक ये था, ये मैंने पढ़ाया था, आपकी बुक में शायद नहीं लिखा था। आपकी बुक में लिखा था कि पॉसिबल लॉसेस को तो बुक में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबल प्रॉफिट्स को बुक में, मैंने ये भी पढ़ाया था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये और इसके साथ एक दूसरी बात मैंने बताई थी, क्या, असेट को बढ़ा के नहीं लिखते और लायबिलिटी को घटा के। कभी हमने ये नहीं पढ़ा कि असेट की संभावना है ऐसा करते हैं, लेकिन लायबिलिटी के केस में हम पढ़ने चल रहे हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप ये कह सकते हैं अभी तक तो हमने लायबिलिटी में भी नहीं पढ़ा, अब पढ़ने चल रहे हैं तो कंटिंजेंट, तो असेट में नहीं पढ़ेंगे, कंटिंजेंट असेट नहीं होती, कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। इसका मुझे, इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्यों जानकारी होनी चाहिए, ऐसा हो सकता हो जाए तो उसके लिए हम मनी मन सोचते रहते हैं, लेकिन अभी लायबिलिटी हुई नहीं तो कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं, ये बैलेंस शीट के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी है क्या, पहले मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी पर कोई मुकदमा दायर हुआ है और मुकदमा लड़ रहे हैं, मुकदमा जीतेंगे, मान लीजिए पैसा लेन देन का है, पैसा आ जाएगा, इसका कोई भी कहीं भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन मुकदमा हार भी तो सकते हैं, तो असेट को नहीं दिखाना था, जो संभावित असेट है उसको नहीं दिखाना, लेकिन जो संभावित लायबिलिटी है वो मुझे बैलेंस शीट के नीचे लिखना है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, तो हमको उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एक मुकदमा है जो कि चल रहा है, इसी को तो जो कि अगर हम हारेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, उसका नाम क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, कंपनी पर कोई सूट फाइल हो रहा है, सूट फाइल हो चुका है, तो पैसा देना भी पड़ सकता है ना,
अब मैं दूसरा वाला छोड़ दिया कि लेना पड़ सकता, वो नहीं दिखाना, देना भी पड़ सकता। इस बात को हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी होने की संभावना। कंटिंजेंट का मतलब है पॉसिबिलिटी, संभावना। क्लियर? तो लायबिलिटी होने की अब तो समझ में आ गया होगा ना। कंटिंजेंट का मतलब है पॉसिबिलिटी, लायबिलिटी बनने की पॉसिबिलिटी है। इसको मैं बैलेंस शीट में नीचे लिखता हूं, ध्यान देना। यहां जहां बैलेंस शीट आ जाएगी ना, तो यहीं पर हम लिखेंगे नीचे, जब सब काम खत्म हो जाएगा, कि ये सूट फाइल हुआ है कंपनी पर, ठीक है। या अगर कोई हमने बिल्स डिस्काउंट कराया, बिल्स पेबल है हमारा, उसको हम यहाँ पर, अरे रुक जाइए, बिल्स पेबल नहीं, बिल्स पेबल तो ऊपर दिखा देते हैं। जो हमने बिल डिस्काउंट कराया हुआ है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। और आपकी बुक में कुछ और लिखा होगा, जीएसटी डिस्प्यूटेड। हाँ डिस्प्यूटेड तो ही तो मुकदमे की बात हो गई ना। बिल डिस्काउंटेड बट नॉट, हाँ बिल डिस्काउंटेड वर्ड है, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट एट मैच्योर्ड। मैंने बिल डिस्काउंट कराया है, कहां से बिल डिस्काउंट कराया, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्लोज करते हैं। और क्या लिखा हुआ है, केस ऑफ बोनस इज पेंडिंग इन कोर्ट। केस ही हुआ तो, वो तो कोई भी सूट जो भी है, क्लियर है ना। तो ये हम कहा दिखाते हैं, अपने फुट नोट पे। फुट नोट का मतलब होता है बैलेंस शीट के नीचे, जहां हम टोटल वोटल कर लेंगे, कोई अमाउंट दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये हमारी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी हो सकती है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है इसकी कि लायबिलिटी हो सकती है। तो इसको हम फुटनोट में दिखाते हैं। लायबिलिटी हो जाए, हो गई, तब तो वहां पर बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी, लेकिन लायबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, फुटनोट में लिख देते हैं। कोई भी सूट किसी भी कारण से पेंडिंग है, जिसमें कि हमारे ऊपर, कंपनी पर है, ध्यान रखना, कंपनी ने कहीं किया हुआ है, उसको मिलने वाला है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने किसी पर सूट फाइल किया तो मिलने की बात है, उसको नहीं दिखाना कहीं पर भी। लेकिन कंपनी के ऊपर सूट फाइल किया, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसने कंपनी पर मुकदमा दायर कर दिया कि मुझे चोट लगी और कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, तो इसको कहां दिखाना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी में। और कोई टॉपिक बच रहा है, देख लेना, अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो हम लोग उस टॉपिक को कर लेंगे फिर से, और फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन में इन एडजस्टमेंट्स को करके देखेंगे, तब और क्लियरिटी आएगी और उसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो डन, टाटा बाय बाय।